हम करते हैं उत्तक टिश्यू। यह विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें उपस्थित कोशिकाओं की उत्पत्ति समान होनी चाहिए। उनका कार्य संरचना समान या असमान हो सकता है, उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक फ्रांसीसी भाषा का टिश्यू से शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बनावट। जिसका अर्थ क्या होता है? बनावट। उत्तक शब्द बीचेट द्वारा दिया गया। उत्तक के अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। औतिकी क्या? औतिकी। हिस्टोलॉजी में शब्द मेयर द्वारा दिया गया है। हिस्टोलॉजी मेयर द्वारा गया। मानव में उत्तक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का उत्तक होता है। पहला उपकला उत्तक, दूसरा सहज उत्तक, तीसरा पेश उत्तक, तीसरा तंत्रिका उत्तक। पहला उपकला उत्तक एपिथेलियम, सहज उत्तक कनेक्टिवी, पेश उत्तक मस्कुलर तथा तंत्रिका तंत्र। ये 10% होता है, 30% होता है, ये 50% होता है। पेशियारी तंत्रिका तंत्र 10% होता है। सुरक्षा आवरण तथा त्वचा, इसमें सुरक्षा आवरण तथा त्वचा होता है। इसमें विभिन्न संरचना को जोड़ना जैसे परिवहन, पदार्थ परिवहन तथा रक्त हड्डी अतः इसमें संकुचन में गति सहायक जैसे चलने फिरने में। ठीक है। इसमें क्या आता है? आवेग सहन, शरीर क्रिया का नियंत्रण करना, उस क्रिया का उपकला उत्तक। इस उपकला उत्तक क्या होता है? यह सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। हमेशा सहज उत्तक के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। इसमें कोशिकाएं बहुत सारी सटी हुई होती हैं। इस कारण से रक्त वाहिनियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अतः इसे रक्त नहीं पाया जाता। इसमें रक्त नहीं पाया जाता। भ्रूणावस्था में सबसे पहले बनने वाला उत्तक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान रिजनेशन क्षमता होती है। इसके 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन कौन सा? सरल उपकला उत्तक और सहज उपकला उत्तक। एक प्रति होता है, ये बहुप्रति होता है। एक प्रति में कौन कौन सी होती है? शकलीय उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक और आभासी स्तंभीय उपकला उत्तक। इसमें कौन से होते हैं? संकरमय अंतर उपकला और स्तरीय उपकला उत्तक। सल की उपकला उत्तक, घनाकार उपकला और स्तंभीय उपकला उत्तक। सल की उपकला एक प्रति होती है। बेसमेंट परत उपस्थित कोशिका आकृति सल के समान चपटी होती है। प्रत्येक कोशिका में चपटा तथा गोल केंद्र होता है। इससे कोशिका में फर्श में लगी टाइल के समान दिखाई देता है। इसे खंडजी कहते हैं। बोमन समुट होने, नेफ्रॉन, फेमरोइड सुरक्षा नली, सूक्ष्म सुरक्षा नली, रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी अंत कला किसी में बनी होती है। हृदय में एंडोकार्डियम के नाम से जाता है। हृदय में एंडोकार्डियम के नाम से जाता है। इसमें गैसो तरल आदान प्रदान होता है। घनाकार उपकला उत्तक एक प्रतीय घनाकार कोशिकीय आधार कला उपस्थित होती है। मुख्य कार्य अवशोषण उत्सर्जन संबंधित होता है। एक ग्रंथि में पाया जाता है। सूक्ष्म श्वसन नली, पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड अतः अग्नाशय होता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक यह आयताकार कोशिकीय होता है। स्तंभ के समान दिखाई जैसी अवशोषण तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। अमाशय, मलाशय, अंडवाहिनी आंत में होता है। आभासी स्तरीय उपकला उत्तक क्या होता है?
यह प्राय स्तंभ के समान होता है। प्रत्येक कोशिकाएं मुक्त सिरे पर बालों की समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जिन्हें रोमीय कहते हैं। सल की श्वसनली श्वसनी, ठीक है। संयुक्त उपकला कुतक संकर्ण उपकला, यह प्रसार की क्षमता होती है। स्तरीय उपकला में प्रसार की क्षमता नहीं होती है। अंतःपर्वतीय उपकला यूरोथीलियम उत्तक भी कहते हैं। एकमात्र उपकला जिसमें बेसमेंट में मेंबर नहीं होती है। इसमें चार से 6 परतें होती हैं। उत्सर्जन पदार्थों को संस्था में पुनः अवशोषित होने से रोकती है। स्तरीय उपकला 3 प्रकार की होती है। सल की उपकला उत्तक स्तरीय बाह्य परत कोशिका सल के समान चपटी होती है। केराटिन प्रोटीन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। केराटिन प्रोटीन तथा केराटिन विहीन प्रोटीन होती है। स्तरीय स्तंभ उपकला उत्तक कोशिका स्तंभाकार होती है तथा केंद्र युक्त जीवित होती है। रोम के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सेल और नॉन सेल। अब देखते संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जंतु शरीर का वह उत्तक जो विभिन्न संरचनाओं को अंगों को आपस में जोड़ता है, अनेक पदार्थों का परिवहन करता है, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, वास्तविक संयोजी उत्तक, सैन संयोजी उत्तक और कंकाली संयोजी उत्तक। 3 प्रकार का हो गया। अब देखते हैं ये 2 प्रकार का वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक, सेवन संयोजी उत्तक, यह वसा की परत होती है। इसमें तरत योगी उत्तक होता है जो उपकला के नीचे पाई जाती है। इसमें मैट्रिक्स में तरल पदार्थ में पाई जाती है। यह ऊष्मारोधी परत की तरह कार्य करती है जो शरीर के ताप नियंत्रण का सहायक होती है। तो शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं, रोगों से लड़ने की सहायता करते हैं। इसे रक्त व लसिका हुई, रक्त ब्लड, इसे ब्लड को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमेटोपाइस कहते हैं। हीमेटोपाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हीमोपाइसिस कहते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है तथा पुरुषों में 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है। भार, रक्त का भार 7 से 8% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रक्त का रंग लाल होता है तथा आरबीसी के कारण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर में रक्त को जमने से हेपरिन रोकता है जो यकृत में बनता है। ब्लड बैंक में ब्लड का जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा इथिलीन ड्राई ट्रेस एसोसिएशन मिलाकर 4 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है जो कि लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रहता है। रक्त के घटक 2 होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा 55 से 60 और रक्त कणिकाएं 40 से 45% होते हैं। इसमें रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डिम्बाणु, प्लेटलेट्स, इसे रक्त की मैट्रिक्स भी कहते हैं। यह रक्त का तरल भाग होता है। इसमें अकार्बनिक अतः कार्बनिक
अकार्बनिक जल होते हैं और कार्बनिक प्रोटीन होते हैं। जैसे प्रोटीन पदार्थों में पाया जाता है। इसका रंग हल्का पीला किस कारण होता है? बिलिरुबिन वर्णन के कारण। इसके मुख्य प्रोटीन कौन कौन से पाते हैं? एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन। इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन में की बनी होती है तथा रोगों से सुरक्षा करती है। शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका आकार उभयावताकार होता है। आनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसिया के समान होता है। ऐसे रोगियों को कभी मलेरिया रोग नहीं होता है, अर्थात मलेरिया प्रतिरोधक होता है। इसका कार्य गैसों का परिवहन। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। निर्माण करते हैं अस्थि मज्जा में, बोन मेरू में। कब्रिस्तान जियापतिल्लाह। मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी का अंतःपर्दजालिका नहीं पाई जाती है। ठीक है। इनकी संख्या बढ़ाना। पॉलीसाइथीमिया रोगों पर ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या बढ़ती है। इसकी कमी से रोग एनीमिया। इसका निवारण हेतु फोलिक अम्ल की गोलियां तथा विटामिन B12 दिया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है। लोहा धातु Fe+2 के रूप में पाया जाता है। इनकी संख्या पुरुषों में 50 से 55 लाख होते हैं, स्त्री में 40 से 45 लाख होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 से पुरुषों में 14 से 16 ग्राम तथा स्त्रियों में 12 से 14 ग्राम होता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका रंग कोई रंग नहीं होता, इसमें रंगीन होता है। कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं। इनकी संख्या को TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। इनकी संख्या 8000 से 11000 प्रति होती है। सामान्य संक्रमण के समय WBC की संख्या बढ़ती जाती है। इनकी संख्या 2 प्रकार की होती है, कणिकाएं में, अकणिकाएं में। कणिकाएं में एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये एलर्जी से सुरक्षा करेगा। हिपोमाइसिन का स्रावन करेगा। इसमें रोगाणु से सुरक्षा करेगा। कौन कौन से? 2 मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट रोगाणु से सुरक्षा करेगा और इसमें एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है। कभी WBC संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकेसिया रक्त कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर भी कहते हैं। जैसे कितनी बढ़ जाती? 1 से 1.5 लाख। बीमाणु प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बीमाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जीवन काल 6 से 7 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाने में। इसमें विटामिन के की सहायक होता है। इनकी संख्या 1 से 1.5 से 4 लाख होते हैं। डेंगू में इसकी संख्या कम हो जाती है। क्रांतियों की संख्या 40,000 प्रति mm होती है। यदि बीमाणु की संख्या क्रांति संख्या से कम हो जाती है तो इसे त्वचा पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? यूपीरावस्था कहते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लेंडस्टीनर ने की थी। इन्हें रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा है। कितने समूह में? 4 समूह में बांटा है। कौन कौन से? रक्त समूह A, B, A, B और O।
ठीक है। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन द एंटीबॉडी, एंटीजन देखेंगे, एंटीजन ए जिसके रक्त समूह एंटीजन ए बी ओ, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता किसी में, ओ में एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, ठीक है। एंटीबॉडी में उल्टा होता है, एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होता है, एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होता है, एंटीजन में एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एंटीजन ओ में होता नहीं है, जबकि एंटीबॉडी ए बी होता है, ठीक है। ले सकता है किस किस से, ए एंटीजन ले सकता है ए और ओ से सब ले सकते हैं, ठीक है, सब ले सकते हैं। सर्वदाता होता है ओ, ठीक है, सबकी लेता है, शब्द ले सकते हैं ओ, जबकि ए बी ए और ओ, ठीक है। सर्वदेता देता कौन कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी, कौन सा होता है, ए बी सब होता है, ए बी देख लो, ए बी में सब होता है, इसमें ए बी ये सब सर्वग्राही। जैसे सर्वदाता कौन कौन सा होता है, सर्वदाता ओ माइनस, ए बी प्लस होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही समूह में, सर्वदाता समूह में कौन सा होता है, ओ माइनस वाला समूह होता है, जैसे ओ और ओ माइनस वाला होता है। एक व्यक्ति रक्त अणुओं में एंटीजन बी है, क्या एंटीजन बी है, ठीक है, और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, उसमें रक्त समूह में कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाएगा, सही है, बी पाया जाएगा। RH कारक, RH कारक में इसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने या विनर ने, किसने रिसर्च बंधन में की थी। ये एंटीजन होती है, ये एंटीजन होती है जिसमें शरीर में उपस्थित होती है, उसे RH प्लस जिसके शरीर में अनुपस्थित होता है इसे RH माइनस कहते हैं। यदि पिता व माता दोनों में से RH प्लस होता है तो उसकी संख्या संतान RH प्लस होगी, यानी कि 97% RH प्लस ही होगी उसके समान, माइनस RH माइनस 3% होगी। यदि पुरुषों में, यदि कोई पुरुष RH प्लस व महिला RH माइनस, तो ऐसा जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी होने वाली संतान, पहली संतान सुरक्षित होगी तथा दूसरी संतान जीवित नहीं रहेगी। इसके उपचार हेतु टीका लगा रहेगा, एंटी का टीका लगाया जाता है या रोहोगम औषधि दी जाती है, रोहोगम औषधि। इस क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस कहते हैं, इस क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस कहते हैं। एक पिता का रक्त समूह ए व माता का रक्त समूह ए बी है तो उनके संतान का रक्त समूह होगा, कौन सा होगा, उनके संतान को ए बी दोनों होगा, ठीक है। इसको बहुत देखेंगे। कंकाली संयोजी ऊतक, अब कंकाली संयोजी ऊतक चार प्रकार का, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट और टेंडन। टेंडन को कंडरा और स्नायु, लिगामेंट को स्नायु। अस्थि बोन, अस्थि को अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहते हैं, अस्थि के अध्ययन करने को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि में प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि के आवरण को पेरियोस्टिन ओस्टिन कहते हैं। इसमें अस्थि में कोशिका ओस्टियोसाइट कहते हैं, ओस्टियोसाइट कहते हैं। इससे ओस्टियोप्लास्ट हड्डी का निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, अस्थि को अतिरिक्त भाग को हटाती है, ठीक है। कैल्शियम तथा फोस्फेट की बनी होती है अस्थि, किसकी, कैल्शियम फोस्फेट की। सबसे लंबी अस्थि फीमर की होती है, सबसे छोटी स्टेपिज कान की होती है, सबसे मजबूत होती मैंडिबल जबड़े की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपास्थि कार्डिलेज, उपास्थि का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसमें प्रोटीन को कॉन्ड्रियल प्रोटीन भी कहते हैं, कॉन्ड्रियल प्रोटीन भी कहा जाता है, पाई जाती है। इसके आवरण को पेरिकॉन्ड्रियल,
इसमें लचीली तथा कोमल होती है, जैसे नासापट होता है, बाह्यकरण होती है, आती है। 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है? हाइलिन कार्टिलेज, काचाम उपास्थि तथा फाइब्रस। यह कशेरुंड में पाई जाती है, कशेरुंड में पाई जाती है। ये एपिलोसिस में पाई जाती है। यह श्वसन नली नासापट्टी में पाई जाती है। लिगामेंट स्नायु, यह अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। टेंडन, अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। टेंडन क्या करता है? अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। पेशियोतक, पेशियोतक क्या होता है? पेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी कहते हैं। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। पेशियों की इकाई को सार्कोमीटर कहते हैं। इसके पेशियों पर आवरण को पेशियों पेरीमाइसियम कहते हैं। वयस्क में पेशियों की संख्या 639 होती है, 639 होती है। पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। पेशी 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। पेशी 3 प्रकार होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा हृदय। ऐच्छिक में क्या करते हैं? इसे कंकाली पेशी कहते हैं। इसे चिकनी पेशी, अनैच्छिक चिकनी पेशी कहते हैं। इसे हृदय वाले को कार्डियक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया होती है इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक में ऐच्छिक क्रिया होती है। अब देखते हैं इन दोनों को करते हैं। यह कंकाल तंत्र से संबंधित होती है, सही बात है। ऐच्छिक में कंकाल तंत्र संबंधित होती है, कंकाल तंत्र संबंधित होती है। इसमें इच्छा के अनुसार होने वाली क्रिया को नियंत्रण करते हैं, इस कारण से ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसमें गहरे रंग की रेखाएं नजर आती हैं, इसे रेखीय पेशी कहते हैं। यह बहुकेंद्रीय तथा बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बहुकेंद्रीय तथा बेलनाकार होती है। इसमें पेशीय थकान पाई जाती है। इसमें थकान पाई जाती है, इसे पेशीय थकान पाई जाती है। इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। केंद्रीय तंत्रिका द्रव्य नियंत्रण होता है, उसका द्रव्य का नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं? ये चिकनी पेशी भी कहते हैं। इसे आंतरिक अंगों से संबंधित होती है। किसमें? आंतरिक अंगों से संबंधित होती है, ठीक है, जिसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें रेखीय रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, इस कारण से अरेखीय पेशी कहते हैं। इसका आकार तर्कों के समान होता है। इसका आकार कैसे होता है? तर्कों के समान, ठीक है। इसमें एक केंद्रीय होती है, उन्हें पेशीय थकान नहीं पाई जाती है। इसका नियंत्रण स्नायु तंत्र होता है, स्नायु तंत्र होता है, ठीक है। हृदय पेशी, इसे कार्डियक पेशी भी कहते हैं। इसमें रेखाएं पाई जाती हैं, इस कारण से रेखीय पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक होती हैं, ये बेलनाकार तथा एक केंद्रीय की हो जाती है। इसका नियंत्रण ANS CNS दोनों मिलकर करते हैं। तंत्रिका उत्तक, इसे न्यूरोलॉजी भी कहते हैं। तंत्रिका उत्तक को अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह उत्तक आवेग संयोग द्वारा शरीर क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये क्या है? न्यूरोलॉजी केंद्रक क्या है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र देखते हैं, देखो तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र है। देखो तंत्रिका तंत्र में ये टिश्यू के समान होते हैं, तो इसे टीलोटेंड्रिया कहते हैं। टीलोटेंड्रिया, इसे टीलोटेंड्रिया कहते हैं, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ये आगे लगी होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। ये लंबी छड़ होती है, छड़ के मध्य एक जोन कहते हैं, इस लंबी छड़ को एक जोन कहते हैं। जैसे ये एक जोन के मध्य में एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये कोशिका काय होता है, साइटोन होते हैं, साइटोन, ठीक है। ये मध्य में कहते हैं कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये तंतु के समान होते हैं, डेंड्राई होते हैं। ये केंद्रों को होता है, इसके मध्य केंद्रों को होता है। ये बीच में रुक के बीच में रुकते हैं, इसे रेनिवर संधि होती है। इसे माइलिन आच्छादन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें न्यूरॉन निम्न भाग पाए जाते हैं। न्यूरॉन निम्न भाग पाते हैं। कोशिकाएं देख ले, कोशिका ये रहा, कोशिका ये न्यूरॉन का अग्रभाग होता है। हाँ सही बात है, न्यूरॉन का अग्रभाग होता है।
केंद्रिक द्रव्य तथा केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य में तारकाय को छोड़कर सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में तारकाय को छोड़कर सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसका निर्माण सर्वोसोम व अंतःप्रदेश जालिका मिलकर करते हैं। निश्चल कणिकाएं कार्य प्रोटीन संश्लेषण का करती है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का करती है। कोशिका द्रव्य में निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनका निर्माण राइबोसोम व अंतःप्रदेश जालिका मिलकर करते हैं। निश्चल कणिका का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका काय में दागिनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। एक्सोन, यह एक छड़ के समान लंबी संरचना होती है। यह छड़ के समान लंबी संरचना होती है, जिस पर माइलिन आच्छादन का आवरण होता है। यह लगातार न होकर कुछ जगह छोड़कर पाया जाता है। इसी खाली जगह को रेनियर की संधि कहते हैं। टिलोटेंड्रिया, यह न्यूरॉन का अंतिम भाग होता है, जिसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना आदान में सहायक होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन के प्रकार कार्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? संवेदी, चालक तथा मिश्रित। संवेदी अंग से मस्तिष्क, मस्तिष्क से चालक में, मस्तिष्क से अंगों, तो अंगों से मस्तिष्क, ठीक है। ये होता है शरीर के विभिन्न अंग। ग्रंथि कौन कौन से? ये उपकला ऊतक की होती है, ऐसी कोशिका समूह जिसके द्वारा तरल पदार्थ का कारण स्राव होता है। मानव शरीर में ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? बाह्य ग्रंथि, अंतःस्रावी। 2 होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। यह पदार्थों को वो नलिका द्वारा छोड़ती है। इसमें मुख्य पदार्थ एंजाइम होता है। इसमें लार्व ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, दूध ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, यकृत ग्रंथि ये आती हैं। जबकि अंतःस्रावी में नलिका नहीं पाई जाती है। यह अपने पदार्थों को सीधा रक्त में मिलाती है। मुख्य पदार्थ हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें एंजाइम हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहते हैं। हेड मास्टर तथा सुपर मास्टर हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से एंड्रोक्राइनोलॉजी का अध्ययन करना एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके पिता थॉमस एडिसन सर्वप्रथम खोजा हार्मोन सिक्रीटिन। यह खोजा गया स्टार्लिंग तथा बेलिस ने। अब पीयूष ग्रंथि, अब देखते हैं ग्रंथियों को। कितनी ग्रंथि पाई जाती है, कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ये देखते हैं। देखो, सबसे पहली ग्रंथि पीनियल काय ग्रंथि सिर में पाई जाती है। किसमें? सिर में पाई जाती है। पीनियल काय ग्रंथि सिर में पाई जाती है, ठीक है। सिर में पाई जाती है, ठीक है। यह पीनियल काय ग्रंथि होती है, सिर में पाई जाती है, ठीक है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। यह शरीर की तीसरी आँख कहते हैं। पीनियल काय ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख कहते हैं। इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। हार्मोन कौन से होते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन पाया जाता है। पीनियल काय ग्रंथि में मेलाटोनिन हार्मोन पाए जाते हैं। त्वचा बालों में पीनियल काय ग्रंथि है। कौन सी? दूसरी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। जबकि गले में कौन कौन से? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। जबकि हृदय में
थाइमस ग्रंथि, हृदय में थाइमस ग्रंथि अर्थात पेट में अग्नाशय ग्रंथि, और गुर्दा में एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये जनन ग्रंथि होती है। जनन कहते हैं वर्षण और अंडाशय। वर्षण मेल में होते हैं और अंडाशय फीमेल में होते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं कौन सी, पीयूष ग्रंथि में। दूसरी, पहली होगी पीनेलकाय ग्रंथि, जिस शरीर की तीसरी आंख कहते हैं इसे। अब चलते हैं अपन पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क की स्केनोडॉइड ग्रंथि तथा सेला ग्रंथि के सेला टर्सिका गुहा में मटर के दाने जैसी गहरे लाल रंग की ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। एडिनो हाइपोफाइसिस, फिर दूसरी मीजो हाइपोफाइसिस, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये थे अग्र ग्रंथि, मध्य ग्रंथि और पश्च ग्रंथि। ये मीजो मनुष्य में अनुपस्थित रहता है, मीजो में अनुपस्थित रहता है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन जैसे सोमेट्रोपी हार्मोन, जैसे वर्धी हार्मोन, में से हार्मोन कौन से थे, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं ये बताना है। ठीक है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, इसे ग्रोथ हार्मोन, वर्धी हार्मोन भी कहते हैं। इससे सोमेटोट्रोपी हार्मोन, इसका कार्य क्या है, शरीर की लंबाई बढ़ाना, इसकी कमी से बौनापन तथा इसकी अधिकता से भीमकाय जैसा शरीर हो जाता है। प्रोलेक्टिन दूध का निर्माण होते हैं, इसमें यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर रहते हैं। प्रोलेक्टिन दूध का निर्माण करने में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में प्रसव पीड़ा तथा प्रसव करना में तथा दूध का स्रावन करने में। वेसोप्रीन में क्या होता है, वेसोप्रीन में एंटीडायोटिक हार्मोन तथा मूत्र निरोधी हार्मोन भी कहते हैं इसे, मूत्र विरोधी हार्मोन का इसका कार्य है मूत्र में अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषित करके शरीर का जल की मात्रा का नियंत्रण करना। एडिन की कमी से रोग डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। वेसोप्रीन हार्मोन मूत्र विरोधी हार्मोन से मूत्र में अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित कर शरीर की जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। एडिन की कमी से रोग डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिड कहते हैं। वेसोप्रीन के कारण मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है, इस कारण से डायबिटीज इंसिपिड कहते हैं। जबकि इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, इसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। FSH फोलिक इटुमिलिन हार्मोन, इसका कार्य शुक्र जनन में होता है, अंड जनन में होता है। इस मेट्रोजेनिन और चीजने प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रेषण करता है। ADH की कमी से कौन सा, डायबिटीज इंसिपिड्स। वेसोप्रीन के कारण मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इस कारण इसे डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। ठीक है, इंसिपिलिन की कमी से होने वाले रोग डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। FSH फोलिक इटुलिन हार्मोन, FSH फोलिक इटुलिन हार्मोन, इसमें कार्य क्या करते हैं, इसका कार्य क्या है, शुक्र जनन और अंड जनन को प्रेरित करता है, शुक्र जनन और अंड जनन को प्रेरित करता है। जबकि LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन अंडस्रोजन करता है, ACTH एडिनोन गोइटोटोसिस हार्मोन एडिन ग्रंथि का नियंत्रण करता है। TSH थायराइड स्टुलिन हार्मोन थायराइड का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये अग्र मस्तिष्क के
डाइएनी फेनोलिक भाग होता है। ठीक है, इसके 2 हार्मोन निकलते हैं, इसमें पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है। यह प्रेरक और प्रमोटक हार्मोन, यह रक्त में पीयूष ग्रंथि हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है। और संदक इनहिबिटिन, यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा को कम करती है। थायराइड तथा अवंटु ग्रंथि, थायराइड तथा अवंटु ग्रंथि, स्तमस झिल्ली, श्वसन नली, ट्रेकिया, श्वसन नली तथा ट्रेकिया, थायराइड ग्रंथि, 2 पिंड तथा एच आकार की ग्रंथि भी कहते हैं। हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। इसमें आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। यह प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम खाना आवश्यक है। उपापचयी क्रिया पर नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कन बढ़ाता है, बुनन के मस्तिष्क का विकास करता है। तथा इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? कमी से गलघन रोग, घेंगा रोग तथा सामान्य गेट्स। इस कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गलघन तथा घेंगा रोग कहते हैं। ये रोग पहाड़ी क्षेत्र में इस कारण से एडीमिक रोग होता है, एडीमिक रोग होता है। क्रिएटिनिज्म जड़ मानव, तो आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन की कमी से उत्मंद बुद्धि बालक होता है, इसे क्रिएटिनिज्म कहते हैं। जैसे हाशिमोटो रोग, इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, यह थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी हो जाए तो थायरोक्सिन कोशिका मरण प्रारंभ हो जाता है, तो थायराइड की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से थायरोक्सिन आत्महत्या कहते हैं। थायराइड की अधिकता जोड़ रोग, एक्सोथोलेमस नेत्रोत्सर्जन, आयोडीन की अधिकता से आँखों में श्लेष्मा की परत बन जाती है, जिससे आँखों फूलकर बाहर की ओर निकल जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड के ऊपर पाई जाती है। पैराथायराइड, इसके हार्मोन कौन कौन से होते हैं? यह रक्त कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर नियंत्रण करती है। इसमें कैल्शियम कौन पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है पैराथायराइड। कैल्शियम हड्डियाँ, रक्त तथा मांसपेशियाँ, हड्डियों को मजबूत करती है। इसमें रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। संकुचन तथा वे संकुचन में सहायक होती है। इसकी कमी से रोग तो टिटेनी, पैराथायराइड की कमी के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में अकड़न आज होती है। इस कारण से शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है। अधिकता से रोग ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। पैराथायराइड की अधिकता से हड्डियों पर कैल्शियम की कमी हो जाती है, इससे हड्डियों कमजोर तथा बुंगज हो जाती है। थाइमस ग्रंथि हृदय के ऊपर पाई जाती है। इसे हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन होता है। इसकी कार्य रक्त प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। इसे बाल्यावस्था की ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह 13 से 14 वर्ष सर्वाधिक सक्रिय होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह घटती जाती है, इस कारण से बुढ़ापे के कारण माना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि यह उदर गुहा में पाया जाता है। उदर गुहा में पाया जाता है। इसमें 2 गुहा होते हैं, एसी9 तथा लैंगहेंस द्वीप कोशिका, इसमें एंजाइम का निर्माण करती है। बाह्य स्रावी होती है। हार्मोन का निर्माण करती है। अंतःस्रावी होती है। ये इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लैंगहेंस द्वीप कोशिका, ऐसे एल्फा कोशिका, बीटा गामा कोशिका, एल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, एल्फा में क्या होता है? एल्फा ग्लूकोन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक है, इसका कार्य
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। इसका कार्य रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। इसमें रक्त पर दोनों पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग तथा डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसका लक्षण कौन सा है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, प्यास की मात्रा बढ़ जाती है, वजन में कमी तथा इसका रक्त का देरी से बनता है, आँखों कमज़ोर हो जाती है। एडेनिन हार्मोन एडेनिन किडनी के ऊपर पाई जाती है। किसमें? एडेनिन ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसमें कॉन्टक्स तथा मेडुला दो प्रकार की होती है। कॉन्टक्स तथा मेडुला। कॉन्टक्स में देखते हैं मिनरेलोकोर्टिकाइड तथा ल्यूकोकॉन्ट्राइड तथा ग्यूनोकॉन्ट्राइड तथा इसमें ये देखो एल्डोस्टेरोन तथा कॉर्टिसोल तथा इसमें गोलिन में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। इसमें रक्त का दाब, रक्त में Na व K का आयरन का नियंत्रण करता है, WBC का कम करेगा। इसमें ये हो गया। इसमें मेडुलन में एडिनिल संकट मोचन जीवन रक्षक करो या मरो कहते हैं मेडुल को। ठीक है, आगे देखते हैं जनन ग्रंथि में वर्षण हार्मोन, पुरुषों में वर्षण हार्मोन इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर की आक्रामकता का कारण होता है, नर की द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास करती है। एड्रेनल हार्मोन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण करती है। स्त्री में अंडोत्सर्जन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में मादा का द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। किडनी के हार्मोन वक्र रेनिन हार्मोन, रेनिन क्या करती है? रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। इरिथ्रोपोइटिस आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। एप्रा तथा प्लेसेंटा हार्मोन प्लेसेंटल इलेक्ट्रिक दूध का निर्माण करती हैं। रिलेक्शन प्रसव में सहायक करते हैं। HCG ह्यूमन कोरियन गोनेसिस हार्मोन, यह महिलाओं की मूत्र में प्रेजेंस टेस्ट करता है। ऐसे ये क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया, टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपन अगला चैप्टर बाद में। ठीक है, थैंक यू।